अब आपको अपने देश वापस लाते हैं और अब हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के उस फैसले के बारे में बताएंगे जिसमें उसने एक नई तरह के शूट एट साइट के ऑर्डर दिए हैं। यहां शूट एट साइट का मतलब अपराधी को देखते ही गोली मारने का आदेश नहीं है, बल्कि यहां इसका मतलब है एनकाउंटर के दौरान देखते ही अपराधियों का वीडियो शूट करना। एनकाउंटर में गन वाली शूटिंग के बाद अब उत्तर प्रदेश की पुलिस को कैमरे वाली शूटिंग भी करनी होगी और इसके लिए आज ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनमें कुल मिलाकर 16 दिशा निर्देश दिए गए हैं यूपी के पुलिस वालों को एनकाउंटर करते वक्त या एनकाउंटर करने से पहले या बाद में इन्हें फॉलो करना होगा। आप तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को एनकाउंटर्स के लिए बहुत बदनाम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वहां बात बात पर एनकाउंटर हो जाता है। इसी छवि को ध्यान में रखते हुए अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ नियम बदले हैं और ये क्या है आपको बताते हैं। इनमें पहला आदेश तो यह है कि पुलिस के लिए शूटआउट वाले स्थान का वीडियो बनाना अब अनिवार्य होगा। दूसरा, घटनास्थल की जांच अब फोरेंसिक टीम द्वारा की जाएगी। तीसरा, एनकाउंटर की जांच स्थानीय पुलिस नहीं करेगी, बल्कि यह जांच क्राइम ब्रांच या किसी दूसरे थाने की पुलिस से करवाई जाएगी। चौथा, एनकाउंटर में मारे गए अपराधी के परिवार को इसकी तत्काल सूचना देनी होगी। पांचवां, पुलिस को एनकाउंटर में इस्तेमाल हुए हथियारों को अब सरेंडर करना होगा और इन हथियारों की भी अलग से जांच करवाई जाएगी। छठा, अपराधियों से बरामद हथियारों की भी जांच कराना अब अनिवार्य होगा। और सातवां, अपराधी का पोस्टमार्टम अब 2 डॉक्टरों की टीम करेगी और इस पोस्टमार्टम की भी पूरी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। पुलिस का कहना है कि उसने एनकाउंटर के मामले में पारदर्शिता लाने के लिए इन दिशा निर्देशों को लागू किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब सरकार पुलिस को नए हथियारों की जगह नए कैमरे खरीद कर देगी और क्या एनकाउंटर वाली जगह की वीडियोग्राफी कराने से ऐसे मामलों में पारदर्शिता आना संभव भी है या नहीं। अब आप खुद सोचिए, एनकाउंटर उस स्थिति में होता है जब कोई अपराधी पुलिस से बचने की कोशिश में या तो पुलिस पर हमला करता है या भागने की कोशिश करता है, और जब पुलिस इस हमले का जवाब देती है तो इस मुठभेड़ को अंग्रेजी में हम एनकाउंटर कहते हैं। और यह सब कुछ कभी भी कहीं भी अचानक ही हो सकता है। एनकाउंटर प्लान करके तो होता नहीं है। अगर एनकाउंटर सही है तो वो योजनाबद्ध तरीके से नहीं होगा, वो तो अचानक होगा। लेकिन इन नई गाइडलाइंस के बाद पुलिस के जवानों को अब अपनी गन को लोड करते वक्त शायद पहले यह ध्यान रखना होगा कि उनका कैमरा ऑन है या ऑफ है। यानी गन तो लोड बाद में करेंगे, पहले कैमरे को लोड करेंगे, पहले देखेंगे कि कैमरा ऑन है या नहीं। इन दिशा निर्देशों से ऐसा भी लगता है कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस काफी दबाव में है और वो शायद यह साबित करना चाहती है कि कोई भी एनकाउंटर फर्जी नहीं होता और पुलिस अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए एनकाउंटर्स का सहारा नहीं लेती। तो आजकल उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो इस तरह की छवि से ग्रस्त है जिसमें उस पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि वहां बात बात पर एनकाउंटर हो जाता है। आरोप लगते हैं कि इनमें से बहुत सारे एनकाउंटर फर्जी होते हैं और अब इन्हीं आरोपों से बचने के लिए अब ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि पुलिस जब एनकाउंटर करेगी तो उस समय एक हाथ में शायद गन होगी और दूसरे हाथ में कैमरा होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन दिशा निर्देशों को गुमराह करने वाला बताया है और कहा है कि जब वीडियोग्राफी करने वाली भी पुलिस है और अपराधी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी पुलिस के होंगे, शूट करने वाले भी पुलिस वाले हैं जो गन से शूट करेंगे और कैमरे से शूट करने वाले भी पुलिस वाले ही हैं, तो पुलिस के खिलाफ पुलिस की ही जांच में पुलिस को कोई कैसे दोषी साबित कर पाएगा। भाजपाइयों ने पुलिस पर भी हथकड़ियां लगा दी। इतना दबाव में पुलिस है जब बीजेपी की नियति साफ नहीं है, आप न्याय कैसे दोगे? आपको डीजीपी का स्टेटमेंट नहीं सुनाई दे रहा कि पुलिस दबाव में है, तो डॉक्टर दबाव में नहीं होंगे। और आप जानते हो कैमरा क्या दिखाता है? भीड़ है ही नहीं, हाथ में 2 रिवॉल्वर। ये नया जमाना है। वर्ष 2017 से अप्रैल 2023 के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में
कुल मिलाकर 183 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, जबकि वर्ष 2022 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी सरकार में 50 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है और सरकार पर यह भी आरोप लगे हैं कि वो अपराधियों का एनकाउंटर करते वक्त उनकी जाति और धर्म को पहले चेक करती है, पहले देखती है। हालांकि यूपी सरकार ने इन आरोपों को हमेशा से ही गलत बताया है, लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि अगर सरकार एनकाउंटर के मामलों में पारदर्शिता के लिए ये नए दिशा निर्देश लागू कर रही है, तो इससे ऐसा जरूर लगता है कि वो शायद इस मुद्दे पर बैकफुट पर हो सकती है या फिर ये अपनी छवि सुधारने की एक कोशिश हो सकती है।